हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। माय नेम निशान और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सी लैंग्वेज के फॉर लूप के कुछ प्रोग्राम्स के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इन द प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इट्स थ्योरी, यानी सी लूप्स के हमने कुछ थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था और वाइल लूप के हमने आपको कुछ प्रोग्राम्स भी करके दिखाए थे। तो इसी से रिलेटेड है आपका फॉर लूप के कुछ प्रोग्राम। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो को जरूर देखें। आज हम फॉर लूप के कुछ प्रोग्राम्स को करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रोग्राम है आपका प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। अब हमने आपको वाइल लूप में बताया था कि हम वाइल लूप में एक टेबल को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एक स्पेसिफिक टेबल को। जैसे मान लीजिए हमें 2 से लेकर 10 तक के टेबल को करना है प्रिंट, तो इजीली हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं एक साथ। क्लियर? तो यहाँ पे आप सिंगल भी कर सकते हैं और मल्टीपल भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन कौन सा टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ 2 से लेकर 10 तक के टेबल को। क्लियर है? तो चलिए रन करते हैं इसको। ओपन करते हैं अपना ये सॉफ्टवेयर सबसे पहले। चलिए, फर्स्ट लाइन है आपका हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये आपके 2 हेडर फाइल होता है, एच फॉर हेडर फाइल। अगेन सेकेंड लाइन इज हैज इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। इसके बाद हम यूज करते हैं वॉइड मेन। क्लियर? वॉइड मेन को कहते हैं हम लोग एंट्री पॉइंट होता है ये आपका किसी प्रोग्राम का। देन इसके बाद हम यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन, यानी इससे पहले अगर आपके स्क्रीन पे कुछ भी है उसको क्या करेगा, क्लियर करके आपके पास आगे का प्रोसीजर क्या है। अब देखिए, हमें बनाना है टेबल। तो आपको पता है कि फॉर लूप जो होता है वो 2D भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको रो और कॉलम के लिए काम करना है, तो बनाना है, तो रो और कॉलम के लिए भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं 2 इंटीजर डेटा टाइप में, एक आई ले लेते हैं और एक जे ले लेते हैं, अगर हमें 2 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर लूप के लिए फॉर आई इक्वल्स टू, आई पे एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी 1 से लेकर 10 तक चलेगा और ये साथ साथ इंक्रीमेंट करते चलेगा। ये है डिफरेंस मेनली वाइल लूप और फॉर लूप में। वाइल लूप में क्या होता है कि आपको इंक्रीमेंट का साइन आगे देना होता है, लेकिन इसमें क्या है, एक ही लाइन में आप दे सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है कि आप इजीली इसको समझ सकते हैं और ये रिलायबल है, बहुत ही जल्दी आप इसको समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये हो गया आपका मेनली। ये जो होता है फॉर आई इक्वल्स टू 1, जब आई की वैल्यू 1 है तब के लिए है। फॉर जे इक्वल्स टू, अब आपको कहां से लेकर कहां तक करना, मान लीजिए मुझे करना है 2 से लेकर 10 तक प्रिंट, तो जे इक्वल्स टू 2 और जे जो है लेस देन इक्वल्स टू 10, और जे भी क्या करेगा, साथ साथ इंक्रीमेंट करते चलेगा। क्लियर है? फॉर के अंदर हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, तो देखिए मैसेज में क्या प्रिंट करना है हमें, प्रिंट एफ। अब प्रिंट करने के लिए सिंपल यूज करते हैं %d, इंटीजर डेटा टाइप है तो %d स्लैश टी का मतलब है कि टैब, स्लैश टी यूज फॉर टैब और स्लैश एन यूज होता है न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पे स्लैश टी का यूज कर रहे हैं फॉर एक टैब हो जिससे कि आपको क्लियरली इजीली देख सके, कॉमा। अब हमें मल्टीप्लाई करना है जे क्रॉस आई। क्लियर? चलिए, ये हो गया आपका। और हम यहाँ पे एक और दे देते हैं, न्यू लाइन के लिए भी दे देते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए स्लैश एन कॉमा आई। क्लियर? तो आप इस तरीके से प्रोग्राम को लिख सकते हैं। और लास्ट लाइन आपको पता है कि लास्ट लाइन क्या है, दैट वन इज गेट ch टू होल्ड द स्क्रीन। तो इसको पहले रन करके दिखा देता हूं, फिर मैं आपको इसको समझा दूंगा किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो देखिए, आपको 2 से लेकर 10 तक के टेबल सिंपली आपको प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? तो ये देखिए, अब इसको समझिए कैसे ये प्रिंट हो रहा है। देखिए, आई की वैल्यू 1, मेनली हम जो आउटर लूप देते हैं, जो आई की वैल्यू हमने दिया ये आउटर लूप है और जे जो है आपका ये इनर लूप है। तो आउटर लूप जो वर्क करता है वो रो के लिए करता है। तो आई इक्वल्स टू 1 किसके लिए, रो के लिए।
तो पहले रो पे यहाँ देखिए, मैं आपको इससे समझाता हूँ, इससे समझ में आएगा। देखिए ये है आपका पहला रो, समझिए पहले रो पे i की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो पहला रो। तो आगे आएगा i इज, इसमें देखिए i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू। तो अब आएगा यहाँ पे i प्लस प्लस, इससे पहले आएगा यहाँ पे, यहाँ आने के बाद j की वैल्यू 2 है, ठीक है, j इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है। j आएगा यहाँ पे प्रिंट एफ, कंडीशन ट्रू होते ही इसके पास आएगा प्रिंट एफ के पास, %d स्लैश t यानी टैब है ये, j मल्टीप्लाई i, j की वैल्यू 2, i की वैल्यू 1, तो क्या प्रिंट कर देगा 2। अब स्लैश t है, इसका मतलब एक टैब आ जाएगा, देखिए टैब से यानी कि स्पेस आ जाता है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे आएगा, कंडीशन हो गया ट्रू। अब इसके पास आएगा j की वैल्यू 3, कंडीशन ट्रू, फिर आएगा 3 इंटू 1, तो ये हो गया 3, यानी सबसे पहले एक रो को कंप्लीट करेगा, फिर आएगा टैब, फिर कंडीशन j प्लस प्लस, j की वैल्यू हो गया 4, उसी तरीके j की वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, यानी ये आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है। अब आएगा न्यू लाइन पे, कंडीशन यहाँ पे देखिए j की वैल्यू 11, कंडीशन फॉल्स। अब j की वैल्यू 11, कंडीशन फॉल्स, फिर चला जाएगा इस आउटर लूप के पास, यहाँ देखेगा i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके बन गया ये i की वैल्यू 2, कंडीशन ट्रू। तभी आ जाएगा आपका सिंपल सेकेंड रो पे। अब सेकेंड रो पे स्टार्ट होगा अगेन, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2 अगेन स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे है 2, j की वैल्यू क्या है 2 है, 2 मल्टीप्लाई i की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 दैट वन इज 4, इसी तरीके से 6, 8। तो आपका इस तरीके से मेनली नंबर प्रिंट हो रहे हैं टेबल। तो आप इजीली इसको भी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, ठीक है। 2 से लेकर अभी मैंने 10 तक बनाया, अगर आपको 20 तक करना है तो 20 तक भी कर सकते हैं। क्लियर, ओके। चलिए सेकंड प्रोग्राम देखते हैं। सेकंड प्रोग्राम क्या है आपका, प्रोग्राम टू प्रिंट ट्रायंगल यूजिंग फॉर लूप। चलिए ट्रायंगल बनाना है फॉर लूप की मदद से। देखिए पहला ट्रायंगल आपको बनाना है दिस वे, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए इसको भी बना के देखते हैं। यानी पहले बार में आपको 1 स्टार प्रिंट होना चाहिए, दूसरे बार में 2 स्टार, तीसरी बार में 3, 4, 5, इस तरीके इस सीक्वेंस से आपको स्टार प्रिंट करना है। तो चलिए तो एक एक करके प्रिंट करते हैं। सबसे पहले हमें करना है इसको प्रिंट, तो ओपन करते हैं अपना सॉफ्टवेयर और सबसे पहले इसको कर लेते हैं इरेज। चलिए अब हमें बनाना है एक RHS ट्रायंगल को करना है प्रिंट। तो देखिए यहाँ पे भी हमने लिया है इंटीजर 2, एक लिया है i वेरिएबल, एक j लिया है। सेम कंडीशन यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है 5 रो चाहिए। 5 रो के लिए हमें एक आउटर लूप देना होगा। तो i की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक दे देते हैं, 5 तक दे देते हैं और i जो इंक्रीमेंट करते जाएगा। क्लियर, ये हो गया आपका आउटर लूप। अब इसके अंदर हम एक देंगे इनर लूप फॉर j, एक j हमने लिया है वेरिएबल j पे स्टोर। आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं। j की वैल्यू 1 और j इज लेस देन इक्वल्स टू i, और j जो है आपका इंक्रीमेंट करते जाएगा। क्लियर है। इसके अंदर हम दे देते हैं, हमें क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है। तो स्टार एक मैसेज के रूप में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसको मैसेज के रूप में ही प्रिंट कर लेंगे। और प्रिंट होने के बाद हमें क्या चाहिए, हर बार न्यू लाइन पे आ जाए। तो देखिए न्यू लाइन पे आने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें /n लगाना पड़ेगा। बस printf /n। क्लियर, ये हो गया आपका प्रोग्राम कंप्लीट। चलिए रन करके देखते हैं। सबसे पहले ये सिंपल आपका हो गया प्रिंट ट्रायंगल। अब इसको समझिए कैसे ये प्रिंट हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे बनाकर दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले i की वैल्यू है 1, यानी पहले रो के लिए j की वैल्यू क्या है 1 है, और j लेस देन इक्वल्स टू i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू। तो आगे आएगा printf के पास, printf के पास आएगा और एक कंडीशन प्रिंट कर देगा, यानी एक स्टार आपको सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर देगा। क्लियर। अब आएगा दूसरे रो पे, फिर आएगा j की वैल्यू 2, कंडीशन फॉल्स, फिर आज चला जाएगा i के पास, आउटर लूप के पास। अब देखिए आउटर लूप क्या करेगा, फिर इसको चेक करेगा, i की वैल्यू 2, अब यहाँ देखिए j की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू। तो पहले एक स्टार प्रिंट कर देगा, फिर देखेगा कि j की वैल्यू हो गया j प्लस प्लस, तो j की वैल्यू 2,
कंडीशन यहाँ देखेगा आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 2, दोनों इक्वल है, अगेन एक बार आपको स्टार प्रिंट कर देगा। क्लियर? तो आप इस तरीके से 2 स्टार हो गया आपका। अब देखिए जब ये 2 स्टार हो जाएगा तब इसके बाद आएगा आपका कंडीशन जे की वैल्यू 3, कंडीशन फॉल्स, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे स्लैश एन के पास, फिर जाएगा फॉर लूप के पास। आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होने के बाद 2 के बाद बन जाएगा 3 कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आएगा जे की वैल्यू 1, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, यानी कि एक छोटा है 3 से तो 1 स्टार सबसे पहले प्रिंट कर देगा। क्लियर? थोड़ा सा इसमें टेढ़ा बन रहा है, फिर भी आप समझ जाइए। 1 स्टार हो गया प्रिंट। अब फिर जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस होते ही जे की वैल्यू 2, अब यहाँ चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू, एक और स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जे प्लस प्लस दैट वन इज 3, फिर देखेगा कंडीशन ट्रू, एक और स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जे की वैल्यू 4, कंडीशन यहाँ हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज आई की वैल्यू क्या है 3 है। फिर ये जाएगा स्लैश एन के पास, स्लैश एन के पास जाते ही क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा न्यू लाइन पे। ठीक है, न्यू लाइन पे आते ही फिर चला जाएगा आई के पास, आई की वैल्यू 4। तो इस तरीके से आपका मेनली लूप वर्क करता है और 4 स्टार प्रिंट कर देगा। फिर न्यू लाइन पे आएगा, फिर आपको कितने स्टार प्रिंट कर देंगे, दैट वन इज 5 स्टार। तो सिंपल ये प्रोग्राम है, इस तरीके से आपका ये रन करता है। तो ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट करने के लिए। क्लियर? तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा ट्रायंगल कौन सा है। दूसरा ट्रायंगल है आपका जस्ट इसका अपोजिट है। तो देखिए अपोजिट में क्या होगा, सिंपल कुछ नहीं करना। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए स्पेस। सबसे पहले स्पेस चाहिए, 4 स्पेस चाहिए और 1 स्टार प्रिंट चाहिए। तो इसके लिए प्रोग्राम लिखना होगा। तो देखिए प्रोग्राम क्या है। तो चलिए अपने सॉफ्टवेयर पे आते हैं। इसको सबसे पहला लाइन है आपका हैज इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच फॉर हेडर। नेक्स्ट लाइन है आपका हैज इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। थर्ड लाइन void main कॉल एज द मेन लाइन ऑफ द प्रोग्राम, एंट्री गेट इसको कहते हैं। नेक्स्ट भी यूज क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर कर देगा। इसके बाद हमें लेना है यहाँ पे लेंगे हम 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल क्यों लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे रो के लिए, दूसरा वेरिएबल लेंगे हम स्टार प्रिंट करने के लिए और तीसरा वेरिएबल लेंगे स्पेस के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इंटीजर में ले लेते हैं, आई ले लेते हैं, जे ले लेते हैं और एक के ले लेते हैं। कोई डाउट? नेक्स्ट यहाँ पे हमें लगाना है लूप। तो फॉर आई इक्वल्स टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल्स टू 5 तक ही रखते हैं। और आई जो है आपका इंक्रीमेंट करते रहेगा। ठीक है, उसके बाद का कोड क्या है, ये हो गया आपका आउटर लूप। अब हम बात करते हैं इनर लूप में। तो अगर हमें एक सिंपल सा एक प्रिंट करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 4 स्पेस चाहिए और 1 स्टार प्रिंट। फिर दूसरे लाइन में क्या चाहिए, 2 स्टार चाहिए और बाकी के लाइन आपको चाहिए स्पेस। ठीक है, यानी सिंपल आप कहें तो इस तरीके से। फिर थर्ड लाइन में क्या हो जाएगा, थर्ड लाइन में आपको 3 स्टार प्रिंट होगा। उसी हिसाब से फोर्थ पे है तो 4 स्टार होगा। तो आप इसको इस तरीके से प्रोग्राम को बनाना है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्पेस के लिए लेना है। तो हम ले लेते हैं जे पे एक स्पेस के लिए। ठीक है, तो जे पे या के पे ले लेते हैं स्पेस, कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिया के पे स्पेस, के इक्वल्स टू 1 एंड के इज लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस आई, और के जो है वो भी इंक्रीमेंट करते रहेगा। और के में हमें क्या प्रिंट करना है, सबसे पहले प्रिंट करना है स्पेस, प्रिंटफ। स्पेस के लिए सिंपल एक बार स्पेस बार का यूज करना है। अगर इसको देखना है तो आप यहाँ पे %d लगाकर भी चेक कर सकते हैं कितना स्पेस प्रिंट हो रहा है। क्लियर? चलिए इसी में हमें अब स्टार एक प्रिंट करना है साथ साथ। फॉर जे इक्वल्स, सॉरी हमने लिया है, ओके, जे इक्वल्स टू 1 और जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई,
और ये भी आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट करते रहेगा। नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, प्रिंटफ। अब आपको यहाँ पे प्रिंट करना है सिंपल स्टार, क्लियर। और जैसे जैसे रो आपका कंप्लीट हो तो क्या हो, नेक्स्ट लाइन पे आते चला जाइए। तो यहाँ लिख देंगे प्रिंटफ स्लैश एन और इसको करते हैं क्लोज। लास्ट लाइन है आपका गेट सी एच। अब देखिए इसको रन करके देखते हैं सबसे पहले क्या प्रिंट करता है। ये देखिए आपका सिंपल ये प्रिंट कर रहा है। तो इसमें ये भी चेक कर लीजिए कि कितने नंबर, कितना स्पेस ये प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम स्पेस चेक करने के लिए सिंपल %d का यूज कर सकते हैं, कॉमा के। अब करते हैं इसको रन। देखिए पहले वाले में 4 स्पेस प्रिंट कर रहा है, दूसरे वाले में 3, फिर 2, फिर 1। तो देखिए इसको समझिए 4 स्पेस कैसे कर रहा है। k की वैल्यू 1, i की वैल्यू क्या है 1 है अभी पहले रो के लिए। तो 5 माइनस 1 क्या हो गया 4। तो पहले बार में आपको 4 स्पेस प्रिंट कर रहा है। फिर k प्लस प्लस हुआ, k की वैल्यू 2, ठीक है। अब यहाँ चेक करेगा कंडीशन ट्रू है तो 4 स्पेस, फिर 3 स्पेस। इस तरीके से आपका ये बार बार प्रिंट करेगा। और साथ साथ यहाँ देखिए एक एक स्टार कैसे प्रिंट कर रहा है। j की वैल्यू 1, i की वैल्यू क्या है पहले 1 है तो 1 स्टार प्रिंट कर दिया, फिर 2 स्टार, 3 स्टार। इस तरीके से आपका ये प्रिंट कर रहा है। तो आप इस तरीके से प्रोग्राम को लिख सकते हैं। किसी भी टाइप का आप डायग्राम यहाँ बना सकते हैं। लाइक एक डायग्राम मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें कि आपको बनाना है एक हट, ठीक है। हट बनाने के लिए भी आपको इसी कोड का यूज करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये बनाइए। अगर नहीं बनता है तो हमें कमेंट करके बताइए, इसके लिए भी हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं अब थर्ड प्रोग्राम क्या है आपका। अब थर्ड आपको एक सिंपल ट्रायंगल बनाना है। चलिए सिंपल ट्रायंगल भी बन जाएगा। तो सिंपल ट्रायंगल बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसी में थोड़ा चेंज कर लेंगे। तो चलिए पहले आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सबसे पहले मैं इस %d को हटा दे रहा हूँ, यहाँ स्पेस देता हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ तक तो आपका क्या प्रिंट कर रहा है। एक बार फिर से रन करके देखते हैं इसको। यहाँ देखिए आपको आधा ट्रायंगल प्रिंट हो रहा है। अब हमें आधा और करना है राइट हैंड साइड से, तो उसको कर लेते हैं प्रिंट। तो इसके लिए आपको हमें रो में ही प्रिंट करना है। तो रो में प्रिंट करने के लिए हमें भी यहाँ पे एक कंडीशन देना होगा। कंडीशन कैसा देंगे तो देखिए स्लैश एन से पहले हम यहाँ पे एक और फॉर लूप का यूज कर लेते हैं। k इक्वल्स टू j माइनस 2। k इक्वल्स टू j माइनस 2 का मतलब वही समझाते हैं। और k जो होगा वो ग्रेटर होगा 0 से, और k आपका निगेटिव में होगा, यानी डिक्रीमेंट करते चलेगा। इसके लिए कंडीशन में क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे हमें स्टार प्रिंट करना है तो स्टार हो जाएगा। चलिए पहले रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट कर रहा है ये आपका। क्लियर है, ये आपका एक ट्रायंगल प्रिंट कर रहा है। तो देखिए इसको समझेंगे कैसे। अब सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। पहला जो कंडीशन है i की वैल्यू 1। तो i की वैल्यू 1 के लिए क्या प्रिंट करेगा, देखिए पहले रो के लिए i की वैल्यू 1 है, दूसरे में आएगा for k इक्वल्स टू 1 और k इज लेस देन 5 माइनस i की वैल्यू 1, 5 माइनस 1 दैट वन इज 4। कंडीशन यहाँ पे हो गया ट्रू। तो क्या करेगा ये आपको एक स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर ये इंक्रीमेंट होगा k प्लस प्लस, k की वैल्यू हो गया 2। कंडीशन अगेन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, अगेन एक स्पेस। फिर k प्लस प्लस, k की वैल्यू 3, अगेन एक स्पेस, k की वैल्यू 4। अब देखिए k की वैल्यू हो गया 5। जैसे ही 5 होगा यहाँ पे है 4, कंडीशन गलत। तब आपका ये इसको छोड़ के इस पे आ जाएगा j इक्वल्स टू 1 पे। j इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू i की वैल्यू क्या है 1 है, कंडीशन ट्रू। इसके बाद आएगा एक स्टार, सबसे पहले आपको प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे आएगा j प्लस प्लस के पास, j की वैल्यू हो गया 2। अगेन चेक करेगा 2 इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन 1, कंडीशन हो गया गलत। अब क्या होगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ चेक करेगा k इक्वल्स टू हमने दिया j माइनस 2, j की वैल्यू क्या है 1, 1 माइनस 2 क्या हो गया माइनस में आ गया। तो देखिए माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। अब ये क्या करेगा, स्टार प्रिंट नहीं करेगा। अब यहाँ आएगा स्लैश n के पास, ये आपको सिंपल क्या करेगा न्यू लाइन पे भेज देगा यहाँ पे। क्लियर है, आई होप इसमें अब डाउट नहीं होगा। चलिए
अब अगेन आएगा आई की वैल्यू 2, सेकेंड रो पे आ गया, k इक्वल्स टू 1 एंड k इज लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस आई। 5 माइनस आई का मतलब है कि i की वैल्यू 2 है तो ये हो गया 3, कंडीशन ट्रू, तो एक स्पेस। फिर k प्लस प्लस k की वैल्यू 2, कंडीशन ट्रू, k की वैल्यू 3, अगेन ट्रू। उसके बाद देखिए k की वैल्यू 4, कंडीशन यहाँ हो गया फॉल्स। अब आ जाएगा इसके पास j की इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल्स टू i, तो i की वैल्यू क्या है 2 है और j की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू है तो एक स्टार। फिर अगेन j की वैल्यू प्लस प्लस में 2 हो गया तो अगेन एक स्टार। तो आप इस तरीके से ये आपका प्रिंट हो रहा है, देखिए 2 स्टार हो गया प्रिंट। अब फिर j की वैल्यू क्या हो गया 3, अब देखो कंडीशन हो गया गलत। अब आ जाएगा इसके पास k इक्वल्स टू j माइनस 2, j की वैल्यू क्या है 1 है, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू, तो देखिए j की वैल्यू आपका 2 भी हुआ है, j प्लस प्लस में 2 हो गया है, तो 2 माइनस 2 डेट वन इज 0। ठीक है, इसको इक्वल टू कर लेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए इक्वल्स टू। तो ये आपका एक स्टार क्या करेगा, सिंपल आपका ये भी आपका जो है एक स्टार यहाँ पे प्रिंट कर दिया। क्लियर है। अब आइए आगे स्लैश एन, फिर से आ गया नए लाइन पे। तो इस तरीके से आपका मेनली जो है लूप वर्क करता है। आप इस तरीके से कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर, आई होप अब इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको वो एक जो मैंने प्रोग्राम आपको बताया हट वाला, अगर वो नहीं बनता है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।